दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप आज मेरे पीछे ये देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आज कोई मदारी का खेल दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मदारी ही होगा, बस बंदर नहीं रहेगा, मदारी ही रहेगा और इसमें हम दिखाएंगे खेल के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग 4 ब्रेन पढ़ लिए थे। 4 ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिए थे। लिम्बिक सिस्टम, डायनसेफ्लॉन के भी बारे में बता दिए थे। उसके बाद हम लोग अब पढ़े थे, उसके बाद मिड ब्रेन, मीजनसेफ्लॉन के भी बारे में बता दिए थे। आज हम लोग हैंड ब्रेन पूरा कवर करेंगे। और हैंड ब्रेन में, हैंड ब्रेन या हैंड ब्रेन अपनी प्रोनाउंसिएशन की बात है। पश्च मस्तिष्क में 3 पार्ट आते हैं ब्रेन के, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा या पोन्स वरलाई या पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा या मेडुला, इसको नॉर्मल भाषा मेडुला भी कहते हैं, या सेरिबेलम या लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। क्रांतिवीर पिक्चर में नहीं कहता है, अरे सेठ पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है। तो आज हम लोग तीनों के बारे में कहानी की तरह, कथा की तरह पूरा एंजॉय होगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बड़ा मज़ा आने वाला वीडियो में, हंसी मजाक एकदम होते हुए, कॉमेडी होते हुए आप पूरा समझ जाइएगा तीनों ब्रेन के पार्ट के बारे में, ठीक है। और इस खिलौने से, इस चीज़ से मैं आज मदारी दिखाऊंगा। ये क्या है, अभिराज की बात है, इसको मैं बताऊं और देख कर हंसी भी आ रही होगी। ये फ्रूटी का ढक्कन है, ये पेप्सी का है, ये खिलौना का है, ये कोई बच्चा का साइकिल का, ये पाइप के टोटी का है। लेकिन सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है, सबका अपना अपना काम है। तो आज हम बताएंगे हैंड ब्रेन के बारे में। हैंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो पोन्स है पंडित जी। अगर किसी को जाति सूचक शब्द से बुरा लगे तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। मेरा किसी को अवहेलना नहीं करना है और मैं आगे भी जो भी बताऊंगा उसमें किसी की बुराई नहीं करूँ, एक एंजॉय करने के, याद करने के लिए। तो पंडित जी, महतो जी और सेठ जी, ये पंडित जी हैं, पौ से पंडित, पौ से पोन्स वेरलाई। महतो जी, मौ से महतो, मौ से मेडुला महतो, मेडुला महतो, मेडुला ओब्लांगाटा या मेडुला। सेरिबेलम सेठ जी हैं। तो ये जो महतो जी हैं और जो पंडित जी हैं और जो सेठ जी हैं, ये तीनों आपस में एक ही जगह रहते हैं। ये है आपका पोन्स, ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाएगा और ये वाला बड़ा वाला पार्ट, जो ये वाला बड़ा वाला पार्ट, इसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। छोटा दिमाग यही होता है, ठीक है। यानी कि 80% भाग सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में अंतर है। ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब तीनों लोग एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं कॉलोनी में। तो जो सेठ जी हैं, पीछे वाली कॉलोनी में तीनों लोग रहते हैं, आगे नहीं रहते हैं। पीछे वाली कॉलोनी यानी कि पश्च मस्तिष्क, यानी कि हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को दूसरा नाम कहते हैं हम लोग रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेन मिस होता है पीछे, पोस्टीरियर, और सेफ्लॉन मिस होता है ब्रेन। ब्रेन के पिछला वाला पार्ट को हम लोग हैंड ब्रेन कहते हैं, जिसमें पोन्स वरलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरिबेलम आता है। तो पंडित जी, महतो जी और सेठ जी तीनों बड़े जिगरी दोस्त हैं। और पंडित जी और सेठ जी दोनों की बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़ा जो ये कहते हैं दोनों मानते हैं सेठ जी। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इन लोगों में, तो ये अपना बैलेंस करवाते हैं। क्या करते हैं, कहानी की तरह समझिए, बड़ा एंजॉय आएगा। नहीं समझ में आए लाइक नहीं कीजिएगा, अगर समझ में आ जाए कहानी को, वीडियो देखिएगा तो लास्ट में एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं किए हैं तो, किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा दूसरे भाई बंधुओं को, बहनों को। तो इसमें एक और चीज़ है, 12 मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश, ये चैनल मेरा ब्रांड जो हम दे दिए हैं उसको हम चेंज करना चाहते, लेकिन चेंज नहीं हो, मेरा मन नहीं कर रहा। इससे ये नहीं है कि पारा मेडिकल है तो केवल यही है। 12th के नीट प्रिपरेशन वाले कुछ भी छूटने वाला नहीं है, गारंटी। आप क्वेश्चन दे करके आइएगा और मेरे जो स्टडी जो यूट्यूब से हम पढ़ा रहे हैं उससे आप जूलॉजी खास करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन सब A to Z लड़ेगा, गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 80% लड़ जाएगा, हम गारंटी नहीं लेंगे।
ठीक है, बहुत इजी वे में आप उसको समझ लीजिए अपनी भाषा में। और बहुत जल्द हम बताए थे एक बार, और आज फिर खबर देना बहुत खुशी की बात है, भोजपुरिया एक चैनल हमारा चलने वाला है, उसमें गाना और पिक्चर नहीं आएगा, बायोलॉजी आएगी। ठीक है, बायोलॉजी भोजपुरी में पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम सेंटेंस लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, बाकी सब भोजपुरी में। आइए हम लोग अब देखते हैं, लेट ना करें, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पंडित जी, महतो जी और सेठ जी तीनों लोग पीछे रहते हैं कॉलोनी में। नहीं, पीछे वाला ये पार्ट है, हैंड ब्रेन है। एक चीज़ हो गया, ये हैंड ब्रेन का पार्ट पंडित जी, महतो जी और सेठ जी है, हैंड ब्रेन का पार्ट है। क्वेश्चन आया हुआ भी है। पंडित जी जो हैं वो क्या करते हैं, पंडित जी की जो हाइट है, बड़े छोटे हैं, वो 2.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। कितनी हाइट है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि पॉन्स वेरालाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। और गोल मटोल हैं ये, बड़ा गोल मटोल, खाए पिए घर से पंडित जी लोग ऐसे ही रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो सर्कुलर गोलाकार ऑर्गेन है। ये क्या करते हैं, ये हमेशा पंडित जो लोग हमारे ब्राह्मण लोग ऊपरी जाति को, निचली जाति को, चाहे कोई मध्यम जाति को, सबको आपस में जोड़ कर रखने का काम करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है पॉन्स भाई, ये हो गया सेरिब्रम सॉरी, ये हो गया थैलमस, ये मिड ब्रेन, और ये पॉन्स, और ये मेडुला। तो ये जो पॉन्स है और ये मेडुला है, ये मिड ब्रेन है, ये थैलमस है, और यहाँ पर हाइपोथैलमस है। तो ये जो पॉन्स है, ये पंडित जी हैं, ये मिड ब्रेन को और सेरिब्रम इस पार्ट को जोड़ के रखते हैं, और हाइंड ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट को भी ये जोड़ के रखते हैं। यानी कि कनेक्ट द मिड ब्रेन को टू हाइंड ब्रेन से माने पिछला वाला आदमी को, पिछड़ा बैकवर्ड को, मध्यम वर्ग को, फॉरवर्ड को, सबको जोड़ करके, यानी कि फोर ब्रेन को फॉरवर्ड, मध्यम वर्ग के आदमी को मिड ब्रेन, और पिछड़ा वर्ग को मान लीजिए ये मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब को जोड़ के कौन रखते हैं? पंडित जी। यानी कि कनेक्ट मिड ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन को मध्यम मस्तिष्क को पिछले वाले मस्तिष्क से जोड़ के रखते हैं, यही पॉन्स वेरालाई। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं ये लिखिए, हम बताएंगे बाद में कहाँ पर पाए जाते हैं ये। तो ये हमेशा मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में पाया जाता है पॉन्स। ठीक है, तो लाइज बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला, यानी कि एक और एम से कोई हैं, मोहन भाई हैं, उनके घर के बगल में इनका घर है पंडित जी का, और इधर महतो जी के घर के बीच में, यानी कि मोहन भाई के और महतो जी के घर में किसका घर है? पंडित जी का। ठीक है, इनके अगर स्ट्रक्चर को देखे जाए तो सेम ऐसे ही डिजाइन के ये भी अपना घर बनवाए, यानी पॉन्स का स्ट्रक्चर सेम जैसे मेसेनसिफलॉन, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, सेम वैसे ही इनका भी घर बनवाए हैं। आगे का रेलिंग उलिंग वैसे ही घेरवाए, आगे का स्ट्रक्चर जो बालकोनी गली दाहिने साइड से इनका भी, उनका भी दाहिने साइड से। तो जैसे पॉन्स का स्ट्रक्चर जो अंदर का घर इधर आगे वाले में उनका गेस्ट रूम है, तो पंडित जी वाला पॉन्स वाला में भी आगे ही गेस्ट रूम है। यानी कि दोनों का अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक मेसेनसिफलॉन। मिड ब्रेन जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है। अगर इनके घर के पार्ट को देखा जाए तो मेनली 2 प्रकार से इनके पार्ट होते हैं। एक आगे वाले जो पार्ट, जो आगे का गैलरी है, ये आगे का जो डिपार्टमेंट, उसको हम लोग वेंट्रल में समय आप भी जानते हैं, आगे वेंट्रल पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा होगा, और पीछे टेक्टम होता है, ये पीछे वाला पार्ट, ये याद रखिएगा। बस इतना ही। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम बाद में समझाएंगे। अब इस तीनों को समझिए, पंडित जी, महतो जी, सेठ जी का काम। पंडित जी एक तो कनेक्ट करके रखते हैं मिड ब्रेन और मेडुला को, या अगर मोटा मोटी कहें तो हैंड ब्रेन के मेडुला और मिडिल ब्रेन को या फोर ब्रेन को भी जोड़ के रखते हैं। और क्या करते हैं पंडित जी? पंडित जी खबरी लाल है, खबर पहुंचाते रहते हैं, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम। यानी पंडित जी जो भी खबर पाए आराम से खैनी उनी बनाते आए सांझ को। हाँ, जानता नहीं सेठ जी इनके दुकान पर बैठ गए। अब उधर से ये भी चले गए महतो जी ये भी चले गए। ये हैं सेरिब्रम
ये है थैलमस, आइए इसको बता देते हैं। सेरिब्रम, थैलमस, मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला इसके नीचे। तो ये जो है पॉन्स जा रहे थे, बीच में उनका घर पड़ा, उसके जस्ट पड़ोसी है ना, इसके जस्ट पड़ोसी मेडुला है। ये पॉन्स है तो मेडुला है। तो ये कहा चलो ना हम भी चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? तो पीछे वो पार्ट होता है सेरिबेलम, इसके जस्ट पीछे वाला जब पार्ट होता है यहाँ पर, उसको ऑसिपिटल लोब में होता है, वो होता है सेरिबेलम। तब कहे अच्छा चलो चलते हैं। तब खबर एगो उनको मिला। कौन सा खबर? कोई दुख का, कोई देख लिए, कोई घटना घटते हुए देख लिए, कोई चोट लगते हुए किसी को देख लिए। तो सेंसरी जो सिग्नल आती है, देखने का, सुनने का, समझने वाला, रंग का, रूप का, काला का, मारपीट का, कुछ का, दर्द का, चोट का, ये सब सेंसरी को अगर ब्रेन स्टेम में बात किया जाए तो ये पंडित जी पॉन्स वेरालाई और महतो जी ये दोनों क्या करते हैं, ये अपना सेठ जी के पास जाते हैं, यानी सेरिबेलम के पास जाते हैं। और सेरिबेलम के पास जा कर के कहते हैं हम नहीं जाएंगे सेरिबेलम के पास, वो बहुत बदमाश है सेरिबेलम, ये वाला। ये तो पॉन्स और मेडुला, पॉन्स और मेडुला ये दोनों क्या करते हैं, इसके पास जाते हैं खबर लेकर। और ये भी एक अपना छोटा मोटा सेरिबेलम जो है, लिटिल ब्रेन है, ये भी सेरिब्रम ही जैसा ये भी है। तो ये भी कहता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। कहेंगे कि वो कहेगा क तो कहेगा ख, ठीक है। ये है एक बड़का पार्टी, नाम नहीं लेंगे। तो एक है सी वाला पार्टी, उसका भी नाम नहीं लेंगे, केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तब वो कहा पंडित जी मेडुला, पंडित जी क्या किए, ये रिले हैं, इनसे पेट में पचता नहीं है कोई बात, ये तुरंत क्या कर देंगे, रिले प्रसारण करेंगे, सेंसरी सेंसेशन, जो भी सेंसेशन आए, इंफॉर्मेशन संवेदनीय सूचना को सेरिबेलम तक पहुंचा देंगे और मेडुला को होते हुए ले जाएंगे। ये भी नहीं कि मेडुला बचेगा, मेडुला अगर बच भी जाएगा तो डायरेक्ट पहुंचा देंगे किसमें, कभी कभी कोई खबर पहुंचा देंगे डायरेक्ट सेरिबेलम में, यानी कोई मैसेज आएगा सेरिबेलम में सेठ जी के पास, सेठ जी कहेंगे अच्छा मारपीट वाला हो, अरे ना 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 ओकरा के हम समझा के हम देखें, ओकरा के हम देखें। तो जो सेरिबेलम है ये क्या करते हैं, ये करते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी को बैलेंस कराते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। आया कोई एकदम पंडित जी आए गुस्सा में, वो एकदम कांप रहे हैं, उनका देख ऐसे ऐसे डिसबैलेंस हो रहा है, ना ना आज हमारे सेठ जी के पास है, ना ना वह दी ना हमारा के दनी दी हो बंदूकवा दी तो हमारी ये दी। पंडित जी को कह अरे नहीं नहीं सेठ जी का है सेरिबेलम, अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा कीजिएगा, केस फंसा 302 का धारा लग जाएगा, मजाक बनाया है, आप फंस जाइएगा बिना मतलब का। तो सेरिबेलम क्या किए, इक्विलिब्रियम में लाए बॉडी को, बॉडी बैलेंस किए, झगड़ा को सुलझाए, यानी बॉडी बैलेंस इक्विलिब्रियम किसका काम है, सेरिबेलम का, ठीक है। मोटर स्किल्ड, मोटर स्किल्ड भी सेरिबेलम कराता है, मोटर स्किल्ड सेरिबेलम कराता है, यानी जो ये सूचना आती है उस हिसाब से इसमें मोटर स्किल्ड काम कर देता है, नया काम करते हैं। सेठ जी लोग बड़ी तेज होते हैं, जैसे मरवाड़ी लोग बड़ा नया नया काम करते रहते हैं। तो ये कौन कौन सा नया काम कराएगा, खेलने में सेठ जी बड़ी तेज हैं, खेलने में, प्लेइंग, गाना गाने में भी तेज हैं, एक्सरसाइज भी बहुत, योगा वोगा बहुत अच्छा से कर लेते हैं, और डांसिंग भी कंपटीशन 2 बार सुपर डांसर में जा चुके हैं, डांसिंग में सेठ जी जा चुके हैं, और टीचिंग में बड़ा बढ़िया टीचिंग पढ़ाते हैं, दूसरे टीचरों जैसा, खान सर जैसा, हम तो नहीं अच्छा पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो सेठ जी का ये काम हुआ बॉडी इक्विलिब्रियम, मोटर स्किल, मोटर स्किल मतलब कोई चीज़ को देख करके काम करने वाला कुशलता, चलना, तो क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलना, कदम ताल देख लिया, शुरू में गए कदम ताल करो, ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, एकदम सीख गए, सेरिबेलम आपका जग गया, कदम ताल, पहला लेफ्ट राइट गिराइएगा। क्रिकेट में कैसे कट करना है, कैसे लॉन्ग ऑफ पे मारना है, लॉन्ग ऑन पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, शॉर्ट लेग पे मारना है, स्लिप पॉइंट पे मारना है, कैच ना जाए, स्ट्रेट ड्राइव मारना है। तो ये सब जो स्किल्ड हम लोग सीख रहे हैं ना, ये सब सेठ जी के सेरिबेलम की वजह से सीख रहे हैं, ठीक है। सिंगिंग, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ये दुआ है मेरी रब से, ये सब किसकी वजह से सीख रहे हैं, सेरिबेलम से। एक्सरसाइज, बाबा रामदेव का दे प्राणायाम करो,
अरे गधाई प्राणायाम थोड़ी ना ये है कपालभाति। तो आप सीखे, योगा आपको सिखाएगा, वो सीखे, वो सब सेठ जी सीख लिए सेरिबेलम। डांसिंग ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब डांसिंग कौन, सेरिबेलम की वजह से। टीचिंग, हाँ, हेलो माय नेम इज़ मिस्टर राकेश, आई एम, मैं फलाना चीज़ बता रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। तो टीचिंग कराते हैं सेठ जी, तो इनमें इतने गुण हैं। तो ये क्या कराते हैं, पॉन्स का तो हम लोग समझ गए कि ये रिले सेंटर है। सेरिबेलम को कोई भी सूचना दे देते हैं, सेठ जी को कोई सूचना डायरेक्ट ले जाकर देते हैं। मेडुला वाले भाई महतो जी बेचारे क्या करते हैं, मिडिल में है, ये दबे रहते हैं सेठ जी। ये सेठ जी तो पीछे रहते हैं, ये पीछे वाला कॉलोनी में एकदम पीछे रहते हैं। ये दोनों का एकदम आपस में घर है। ये है आपका पॉन्स जी, तो ये मेडुला है, यहाँ पर है सेठ जी। ये दोनों खबर वाले जाके पीछे दे देता है सेरिबेलमवा को। सेरिबेलमवा सेठ जी कहते हैं कि अच्छा आज क्या खबर, आज ना कोनो खबर आई लका, कोनो दुख के सुख के कोनो के सेंसरी ना आइल। अरे महाराज आइल बनू, देखी ना ये कराई महतोवा के का हो गइल बा, सॉरी महतो जी के का हो गइल बा। तो कह रहा कि दोस्ती यार में नहीं कहता अपने भोजपुरी भाषा महतोवा, बहुत सारे जाति सूचक है, बुरा नहीं मानिएगा अगर कहते हैं, फिर से सॉरी। तो महतो जी को क्या हुआ, महतो जी क्या कहे, तुरंत कहे, महतो जी कहे कि जानता नहीं पंडित जी, खबर लेके गए सेरिबेलम के पास, सेठ जी के पास। पंडित जी सेठ जी के पास लेके गए खबर, यानी पॉन्स ले गया सेरिबेलम के पास, खबर किया। मेडुला करा, अरे कहने का खा ले बा महतुआ भैया हमार कि उल्टी करता, आ ओकरा छींको आवता, आ ओकर हार्टो रेट बढ़ गई बा, आ सांसों लेवे में प्रॉब्लम होता। पता ना महाराज जी का खा ले बा। हाँ सही में तुरंत ही इसके पास इसका मैसेज गया, इसका भी मैसेज हल्का आया, हाँ हो सुननी हो कि ओकर आज तबीयत खराब बा, यानी कि सेरिबेलम भाई साहब को इनका मैसेज आ चुका है, क्योंकि ये अपना एक अलग रूल आउट है, इन लोग का रूलिंग एरिया है। इन लोग ये सेरिबेलम के पास कहानी जाएगा, लेकिन सेरिबेलम भी नहीं सब इसका हल करेगा। सेरिबेलम ही दोनों लोग का बात को समझा देगा, सुलटा देगा। सब खबर ये विधायक जी के पास थोड़ी ना आता है, बहुत सारा खबर मुखिया या प्रधान जी, यूपी में प्रधान कहते हैं, वहाँ जाता है, बहुत सारा ऐसा खबर पंचायत से ही बिटो हो जाती है, तो ये सरपंच साहब लोग ही कर देते हैं। तो ये जो है ये अपने सरपंच साहब है या मुखिया साहब है, तो ये इन लोग के दोनों के मुखिया। तभी कहा कि उल्टी करता है, उल्टी करता है कल से, अच्छी को तो छी सांस फूलता, माने सांस फूलना है कि याद रखिएगा रिस्पिरेशन में, यानी कि इंस्पायरेशन मीन्स इन मीन्स अंदर जाना, पायरेशन मीन्स सांस लेना, अंतः शोषण सांस लेने को इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन छोड़ दिए सांस, एक्सपायरेशन दोनों मिला दीजिएगा, रिस्पायरेशन श्वसन होता है। तो श्वसन रिस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला, यानी कि सांस उसका फूलने लगा। हार्ट रेट, वैसोमोटर जिसको हम लोग कहते हैं वैसो मिस होता है वेसल, वेसल्स में आर्टरी वेन कैपिलरी जिसमें रक्त शुद्ध रक्त बहता है। तो ये वैसोमोटर यानी कि वेसल्स को यानी हार्ट के रेट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ा देता है। कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तुरंत देखिएगा भागने लगिएगा, बीपी आपका बढ़ जाए उससे ना पिएगा। तो ये सब कौन एक्टिवेट हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा। छींक का सेंटर है, हार्ट रेट, तो यानी कि और खाना हेल्प इन सेलोइंग। तो पंडित जी कहे कि जान तनी सेठ जी आज तो हम महतो भैया आज आइले नहीं खेल दुका मन नहीं खेला ओकरा जान तनी उल्टी होता, वोमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग छींक का सेंटर, सांसों लेवे में प्रॉब्लम, रिस्पिरेटरी सेंटर, डाइजेस्टिव एंजाइम पाचनो कर पेटो लगता कि झरते बा, लूज मोशन होता है तो वो भी एंजाइम का खनों करा सही जानते नहीं, गाला में प्रॉब्लम है, खनों नहीं के घोटा। तो सलोइंग SWALLOW सलोइंग मीन्स निगलना, खनों घोटाए में दिक्कत होता। तो ये उसके मेडुला के फंक्शन हो गए, यानी खाना घोटने में सही, सलोइंग करे में सहायता करता है, रिस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। उल्टी वोमिटिंग का सेंटर, अगर चोट लग जाए और वोमिटिंग बार बार कर रहा है पेशेंट तो वो कोमा में जाने का चांस ज़्यादा रहता है। क्यों चांस ज़्यादा रहता है, 1000 बार बता चुके हैं, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम हम पिछली वीडियो में बताए थे, ब्रेन स्टेम यही है, मिड ब्रेन, मेडुला,
पॉन्स, ये तीनों मिलके मिड ब्रेन बनाती हैं। और इसी में अगर मेडुला में या पॉन्स में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या सिग्नल ऊपर जाएगा? क्या जो सेंसरी वाला सिग्नल ऊपर जा रहा है नस के द्वारा ऊपर जाएगा? क्या नहीं न जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम समझाते हैं ये बड़का खिलौनवा से। ये खिलौनवा कोई आम बात नहीं है, आपको लेकिन खिलौना होगा, लेकिन अब देखिए समझिए। और ये भी बताएंगे कि दाहिना भाग बायां भाग को कैसे कंट्रोल करता है। आइए जादू देखिए, 5-5 रुपया दीजिए, आपकी कसम सिखाता नहीं था हम लोग के लिए। लास्ट में जानते थे, सब चीज़ देख लेते थे। अब तो हम लोग समझ जाते थे कि अब पैसा देना है, बस धीरे धीरे मुर्दा तुम्हारी कसम, जिंदा खोपड़ी की कसम, कोई पैर दाबे रहेगा, हिलेगा नहीं, पॉकेट में हाथ लगाएगा, 5 रुपया देगा। अब हम लोग तो साला तेज थे और जाता जब मुर्दा जिंदा करता तो धीरे से घसक देता। अब तो हो गए, देख लेनी चाहिए। अब पैसा मांगी भागवाई जैसे, तो हम पैसा मांगे वाला नहीं किए, देखा लो क्या होता। तो ये जो सेरिब्रम है ना, ये है सेरिब्रम। अब इसको एनालॉग करते हैं हम लोग, एनालॉगस टू करते हैं, मतलब उससे कंपैरिजन करते हैं। नहीं तो थोड़ा सा जो नए होंगे वो लोग नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा इससे हम लोग इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये है सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम होता है, ये उसका पार्ट है, ये पूरा सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम है। उसके नीचे होता है ये थैलमस, ये वाला एरिया होता है थैलमस। और उसके नीचे ये है, ये थैलमस है और ये थैलमस है। मतलब ये तो पिक्चर में आपको थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल भी बता देंगे। मतलब सेरिब्रम, सेरिब्रम कार्पस कैलोसम, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद ये थैलमस, थैलमस के बाद ये क्या है, ये आपका है पॉन्स, पॉन्स के बाद मेडुला। ठीक है, तो ये जो मेडुला है ये सेरिब्रम है, ये थैलमस है, ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है, ये सेरिब्रम है, थैलमस है, तब मिड ब्रेन है, तब पॉन्स है, तब मेडुला है, और तब स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड, ये नस जो जा रहा है बीच से टूट जाए, अगर ये जो दोनों तार है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टेक्स से जुड़ा और स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, नली रहती है इसी में आता है। तो ये दोनों जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा वायर, और रेड और ब्लैक कलर का जो वायर दिख रहा है, तार जो दिख रही है, यही है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। बड़ी नर्व फाइबर होती है, रस्सी नुमा संरचना होती है, जो ऊपर की सूचना को नीचे, नीचे की सूचना को ऊपर। अगर सेरिब्रम के हम लोग 2 भाग होते हैं, आपको बताए थे, इसके 2 भाग हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पूरा देख लीजिएगा, वीडियो मेरी है उसमें डिटेल। और दोनों तार, ब्लैक वाला कहाँ गया, राइट से, और रेड वाला कहाँ गया है, लेफ्ट से गया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मजाक नहीं है। और किससे गुजरते हुए गया है, पहले थैलमस, तब फिर उसके बाद मिड ब्रेन, तब पॉन्स, तब मेडुला, ये गुजरते हुए जा रहा है। इसको जो जिस छिद्र से गुजरती है उसको कहते हैं सेरिब्रल एडिक्विट। क्या कहते हैं, सेरिब्रल एडिक्विट। उसी से गुजरते हुए नाल नुमा संरचना ये है, और इससे गुजरते 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 यहाँ से ऐसे गुजरते गुजरते यहाँ मेडुला में आ गया। मेडुला वाले रीजन में क्रॉस होता है। ये देखिए, ठीक से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और कहाँ जाता है, फोरामेन मैग्नम। देखिए ये लिखा हुआ है, सेरिब्रम है, ये थैलमस है, इसके आगे मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डिक्यूशन ऑफ द पिरामिड्स। डिक्यूशन ऑफ द पिरामिड्स मतलब पिरामिड जैसी संरचना होती है, और यहीं पर इसी सेंटर, ठीक से देखिएगा, इस छिद्र के पास, यानी कि यहाँ से आया और ब्रेन के नीचे वाले छिद्र में, यहाँ छिद्र जो होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन करती है। इस छिद्र को बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओरिफिस, या विच इज़ द लार्जेस्ट पोर ऑफ द, या फोरामेन ऑफ द बॉडी। तो याद रखिएगा, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम कौन सबसे बड़ी शरीर की छिद्र होती है, फोरामेन मैग्नम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के निचले वाला पार्ट, उसी के जस्ट बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू हो गई, रीढ़ की हड्डी वाली नस यहाँ से शुरू हो गई। तो ये जो फोरामेन, ये छिद्र इसको क्या कहते हैं हम लोग, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से ध्यान से देखिए, ये मेडुला वाला एरिया है, मेडुला वाले एरिया के नीचे फोरामेन मैग्नम सब निकल के अब स्पाइनल कॉर्ड में, ये रेड है ना इधर, और इधर क्या है, ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ठीक से उल्टा हो गया, इधर क्या हो गया, रेड हो गया, और इधर हो गया ब्लैक। देखिए
रेड, लेकिन यहाँ तो ब्लैक हो गया, रेड इधर ब्लैक हो गया। तो ये जो क्रॉस हो रहा है ना, एक दूसरे के क्रॉस कर रहा है, इसी को कहते हैं डिक्यूशन ऑफ द पिरामिड्स। और ये कहाँ होता है? मेडुला में होता है। यानी कि दो जो नर्व आती है, जो दो सूचना पूरे बॉडी की सूचना यहाँ से लेकर के हमारे नीचे वाले पार्ट से, पूरा नीचे वाले पार्ट से, ये नीचे वाले पार्ट से ये पूरी सूचना पैर के ये नीचे वाले पार्ट से हाथ से ये सब सूचना यहाँ तक ले जा रही थी। और फिर ब्रेन के पास, ब्रेन क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग समझने वाला यूनिट है, क्या करना है उसको, दुख का है, सुख का है, गर्मी का है, ताप का है, क्या है, उसके एवज में वो काम कराता है। तो ये जो मैसेज आता है वो कहाँ से क्रॉस, कहाँ से होगा? स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला के डिक्यूशन ऑफ द पिरामिड्स क्रॉस द नर्व, नर्व क्रॉस करते हैं। और ये राइट है और ये लेफ्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल, यानी कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जोड़ने वाले नर्व को कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल नर्व्स। पूछ दे कहाँ पर डिक्यूशन होता है या मिलता है या क्रॉस कर, मिलना नहीं, क्रॉस, ऐसे आया हाथ, ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस है उस क्रॉस को हम लोग कहते हैं डिक्यूशन ऑफ द पिरामिड्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका महत्व क्या? बड़ी जबरदस्त महत्व है। क्या महत्व है? क्या महत्व है? एग्जाम्पल बताते हैं। आप देखिए, आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको एकदम नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप दोनों हाथ को फैलाइए, फैला लिए, फैलाइए, फैला लिए। आप अपनी दाहिने हाथ को बंद कीजिए, पहले दोनों हाथ को देखिए, देख रहे हैं? राइट वाला लेफ्ट वाला राइट को देख रहा है, आप अनुभव कीजिए ना, अभी करा देना। और राइट वाला लेफ्ट को देख रहा है। अब आप आँख को दाहिना वाला को बंद कर दीजिए, पहले दोनों आँख बंद कीजिए। अब बंद करके दाहिना वाला आँख को खोलिए। आपका तुरंत नज़र पहले इस वाले एरिया में जाएगा, क्योंकि ये उल्टा इसी के वजह से करता है। राइट वाला सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि इसका जो मोटर आएगा, जो इम्पल्सेज इधर से जाएगा, यानी कि ये ब्लैक वाला ऐसे जाएगा और इधर वाले एरिया में, राइट वाले में चला जाएगा सिग्नल लेकर, और रेड वाला जो जाएगा वो लेफ्ट वाले में चला जाएगा और आएगा भी उसी तरह, ऐसे आएगा। यानी कि इससे कंफर्म हो गया ये जो इस क्रॉस सेक्शन जो अगर वही सीधी आ जाती, ये नर्व सीधी एक तरफ चली जाती है और एक तरफ, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला हेमिस्फीयर इसको कंट्रोल करता है और इधर वाला हेमिस्फीयर इधर। लेकिन यही जो पिरामिड के जगह मेडुला ऑब्लोंग क्रॉस हो जा रहा है, इसी के वजह से ये कहा जाता है कि दाहिना सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाहिने पूरे बाएं भाग को, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बाएं में लकवा मारेगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो दाहिने में लकवा मारेगा, या पैरालिसिस या कोई प्रॉब्लम आपके एरिया में होगा। तो यही मेरा खिलौना बनाने का मेन मकसद था, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसी में स्पाइनल कॉर्ड इन किए रहता है, ठीक है। तो ये राइट ये कॉर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड है दोनों, और इसी क्रॉस सेक्शन से देखिए ठीक से, इधर रेड ब्लैक है लेकिन यहाँ क्रॉस कर गया तो इधर रेड हो गया, तो रेड वाला आ जाता है। तो इसी से अगर हम लोग इसको एक ऐसे एग्जांपल से खींचें तो ये वाला देखिए, अगर इस पार्ट को हम लोग खींचे तो ये उठ रहा है, इधर वाला खींचे तो ये इधर उठ रहा है। यानी ऐसे याद रखिएगा, राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट, यही कहानी थी पूरी, ठीक है। तो ये मेडुला था, पोन्स था और सेरिबेलम के बारे में पूरी कहानी थी, ठीक है। अब हम लोग उसके थोड़े से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लें। तो इसके जब हम पार्ट देखते हैं, उसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो पोन्स के बताए थे दो पार्ट था, वेंट्रल पार्ट और टेगमेंटम। वेंट्रल में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था, ये यही नहीं था, यहाँ से लेकर और पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक था, मेडुला तक था। पास थ्रू द वेंट्रल पोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वेंट्रल पार्ट ये पोन्स है, उसके वेंट्रल पार्ट से निकल करके और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। दूसरा यही है कॉर्टिको स्पाइनल या कॉर्टिको पोंटाइन स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्टिको पोंटाइन न्यूक्लियाई। पोंटाइन न्यूक्लियाई ये क्या करता है, जो ये कॉर्टिको पोंटाइन न्यूक्लियाई होता है, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई है, ये छोटा सा एरिया ये पोंटाइन न्यूक्लियाई है। ये क्या होता है, टर्मिनाइज द कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट, ये कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट होती है, ये आकर के इसी पर ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
कॉर्टिकम नहीं कह देंगे। अब ये पोंटाइन केवल होगा क्योंकि कॉर्टेक्स से आया था और पोन्स तक आया था, तो कॉर्टिको पोंटाइन, लेकिन अब यही खत्म हो गया तो केवल पोंटाइन कहेंगे। पोंटाइन किसका नर्व होगा, या न्यूक्लियाई होगा, पोन्स का। उसके आगे ट्रांसवर्स फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसवर्स फाइबर होता है फाइबर्स फ्रॉम द पोंटाइन, अब यहीं से शुरू हो जाएगा पोंटाइन न्यूक्लियाई टू अपोजिट सेरिबेलर, सेरिब्रम नहीं सेरिब्लर एक वर्ड है, बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको दूर कर देते हैं। सेरिब्रल ये होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब सेरिब्रम का पार्ट, और एक होता है सेरिबेलर। सेरिबेलर जो होता है वो सेरिबेलम का पार्ट होता है, यानी लिटिल ब्रेन का पार्ट होता है। ये बड़ा पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, तो सेरिब्रम, सेरिबेलर और सेरिब्रल में अंतर है। तो फाइबर फ्रॉम द पोंटाइन न्यूक्लियाई, जो ये फाइबर होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई से, छोटे छोटे न्यूक्लियाई से निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये जो यहाँ पर हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन यहाँ पर होता है मेडुला के पीछे और पोन्स के पीछे यहाँ पर हाइंड ब्रेन, उसमें ये अपोजिट साइड में ये क्रॉस कर जाते हैं। अगर उसके जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर था वैसे इसके भी 2 हेमिस्फीयर होगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, इससे निकल करके ये नर्व फाइबर, ट्रांसफर फाइबर, इसके ही वजह से सेरिबेलम भी अपनी राइट वाले लेफ्ट को, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। टेगमेंटम जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेटिक्यूलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये वाला एरिया पूरा होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है, हेल्प इन मस्कुलर टोन, वैसोमोटर, रिस्पायरेटरी। हम बताए थे कहानी कह के कि मस्कुलर टोन को, मस्कुलर टोन मीन्स आपको एग्जैक्ट हाथ को हिलाना, डांसिंग करना, कोई चीज़ को सीखना, ये भी काम वही करता है। वैसोमोटर, ये भी वैसोमोटर है, ये भी वैसोमोटर है, ऐसा नहीं कि ये वैसोमोटर नहीं है, ये भी वैसोमोटर है, यानी कि हार्ट रेट को भी ये कंट्रोल करेगा और रिस्पायरेटरी रिलेशन को भी ये कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व बताएंगे मस्तिष्क की, जो मस्तिष्क से 12 नर्व निकलती है, बाएं और बाएं दाहिने, तो दोनों तरफ 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां जो उसके क्रेनियल के न्यूक्लियाई हो, नर्व के जो न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं, वो आई फेशियल मूवमेंट, ऑडिटरी इक्विलिब्रियम और सेंसेशन को कंट्रोल करता है। आई को भी मूवमेंट करने में, ऐसे ऐसे करने में, जैसे वहाँ पर मेसेनसिफ्लॉन भी था। और फेशियल इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन दीजिए, फोटो खिंचाते, प्लीज स्माइल, ऐसे दांत थोड़ी ना चाहिए। तो ये इम्प्रेशन कौन कराता है, रेटिक्यूलर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये वाली। मीडियल लेमनिस्कस बार बार बता रहे हैं हम, 1000 बार बता रहे हैं। ये जो अगर मान लीजिए इसी में बात कर दिया जाए, इसको हम लोग कॉर्टिको स्पाइनल ना मान करके, इसको मान लीजिए ब्लैक वाले को, मीडियल लेमनिस्कस क्या करता है, सेंसरी पूरे स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम तक होते हुए, माने इस अंग से अलग मेडुला पोन्स, मिड ब्रेन और थैलमस होते हुए सेरिब्रम तक ले जाता है मैसेज को। सेंसरी मैसेज को जो ले जाता है उसको मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं, और जो ले करके उधर से आता है उसको हम लोग, उसको देख कर बता देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो मोटर ले करके आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, यानी कि दोनों जो आ रही हैं, जो पाथ है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ही है। ठीक है, हम बताए थे ये राइट वाला लेफ्ट वाला, यानी दोनों का काम क्या है, मोटर का काम है, यानी मोटर जो काम कराने वाला यही दोनों पाथ है। तो काम कराने वाला पाथ यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ क्रॉस हो जाता है, इसलिए ये लेफ्ट वाला राइट वाले भाग को काम कराता है और राइट वाला लेफ्ट वाले भाग को क्राउन करता है, ये इस वजह से। तो ये कहानी हो गई। मेडुला जो होता है ये भी 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ये सर्कुलर, ये भी लगभग होता है। इसका दूसरा नाम, ओरिजिनल नाम मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और ये वोमिटिंग का, स्नीजिंग का, रिस्पिरेटरी का, वैसोमोटर का, स्वेलिंग, खाना घोटने में, ये सब में मदद करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ब्रेन स्टेम के दोनों पार्ट हैं और एक मिड ब्रेन भी था। तो ब्रेन स्टेम कहानी ख़त्म। अब आइए सेरिबेलम में। तो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम की अगर हम लोग बात करें मोटा मोटी, तो कहाँ गई रे, हाँ ये जगह। तो
वीडियो लाइक कीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नए हैं तो, नहीं है तो धड़ाधड़ देने से उन्हें टरका दलो मैसेजवा के, ठीक है। तो सेरिबेलम की अगर बात किए जाए तो सेरिबेलम ये है सेरिबेलम, और इसी के आगे क्या होता है मेडुला, और इसी के ऊपर क्या है पोन्स, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर क्या होता है मिड ब्रेन, और इसके ऊपर थैलमस, और ये पूरा सेरिब्रम होता है। तो ये मेडुला है, ये पोन्स है, और इसी के पीछे क्या है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये है आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली नुमा संरचना होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लिटिल ब्रेन इसको कहते हैं। इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे सेरिब्रम में था वैसे यहाँ भी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, इसके हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर, यानी आधे भाग को हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिबेलर वहाँ था सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कंट्रोल करता है, और ये जस्ट पोन्स और मेडुला के पीछे होता है। 20% भाग, 20% पार्ट घेरे रहता है, ये लगभग 20 नहीं 15 से 17%, 15 से 17% पार्ट ये घेरे रहता है पूरे ब्रेन का, और 80% कौन घेरे रहता है सेरिब्रम। ये इसका काम क्या है बॉडी को, अच्छा इसके लोब की अगर बात की जाए, इसके लोब की अगर बात की जाए तो इसके 3 लोब होते हैं, इसके 3 लोब होते हैं। नकल मार लेने दीजिए, नकल मार के बता रहे हैं आपको। 3 लोब होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, और एक फ्लोक्यूलस ऐसे कुछ करके होता है, उसको हम बता देते हैं। कहाँ गई है ये है, ठीक है। तो इसके कुछ बातें थी उसको हम लोग कर दें, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपको बता दिए। ये पूरे ब्रेन का 10% वॉल्यूम ये यही इसी के रहता है। उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम वो तो बता ही दी। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट में बटा रहता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। उसके बाद दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं, वहाँ कार्पस कैलोसम से जुड़ रहे थे, यहाँ जुड़ते हैं, ये ऐसे एक कोई नट बोल्ट तार लेके जोड़ दिया, उसी को हम लोग कहते हैं वर्मिस, WERMVERMIS, वर्मिस उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आउटर लेयर को हम लोग अगर इसके कट किया जाए, तो तरवे टूट तो कमवे ना करी लेफ्ट वाला, और इसके पार्ट को हम लोग को कट किया जाए, ऐसे हम लोग कट करें, इसको हम लोग कट करें, और जब हम इसको सेक्शन काट दें, इसको सेक्शन काट दें, तो ये बाहर वाला जो होता है, बाहर वाले, और ये अंदर वाला, तो बाहर वाले को हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर का ये बना रहता है, और अंदर वाला वाइट मैटर का बना रहता है। बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। अंदर वाले को क्या कहते हैं हम लोग मेडुला, और इसकी बहुत सारी इसमें ब्रांचिंग टाइप की रहती है। इस ब्रांचिंग को हम लोग कहते हैं एर्बोर भिट्टी, प्राण वृक्ष, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एर्बोर भिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो एर्बोर विटाई या विट्टी, ये होता है वाइटल प्राण वृक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक नॉर्मल सी बात थी, उसको हम लोग देख लेंगे। फंक्शनल लोब इसके भी होते हैं, जैसे वहाँ पर फंक्शनल लोब, फ्रंटल लोब, मीडियल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब और ऑसिपिटल लोब सेरिब्रम का था। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 3 होते हैं। एक लोब, मिठाई केक बन गया, बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको ये वर्मिस होता है, वर्मिस ये जोड़ के रखता है। और ये दोनों जो होता है ये वर्मिस है। अगर इसको हम लोब की बात करें, ये है एंटीरियर लोब और ये है पोस्टेरियर लोब,
ये है आगे वाला लोब और ये वाला पीछे वाला लोब। आपका एक के सामने दिखा रहे हैं, 3D थोड़ी ना बना पाएंगे, दिखा पाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लोब का फंक्शनल लोब अगर पूछ दे कि फंक्शनल लोब ऑफ द सेरिबेलम क्या है, तो बोलिएगा ऊपर वाला जो लोब होता है एंटीरियर लोब, रेगुलेशन ऑफ मसल्स टोन, बोन ज्वाइंट, ज्वाइंट को ऐसे ऐसे हाथ को हिलाना, ऐसे ऐसे हाथ को ज्वाइंट को मूवमेंट कराना, ऐसे स्विंग कराना, लेग स्पिन, ये सब कौन ज्वाइंट का मूवमेंट कौन कराता है? सेरिबेलम का। क्योंकि सीखने में, नई चीज़ को सीखने में एकदम कहता है ऐसा स्विंग कीजिएगा, एकदम पैर की यॉर्कर मारना कि एकदम पैर को तो उंगली को थोड़ा सा स्विंग कर दिए तो आउटर में चला जाएगा, आउटर स्विंग, इनकी तो इन स्विंग ऐसे। तो ये सब ज्वाइंट को या मस्कुलर टोन को, हल्का मस्कुलर टोन को, इस सब को कौन लोब करता है कंट्रोल? एंटीरियर लोब। रेगुलेशन ऑफ मस्कुलर टोन, बोन ज्वाइंट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। जितनी वॉलेंट्री मूवमेंट है जो हम अपनी इच्छा अनुसार दौड़ जाएं, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, मुंह को चलाएं, ये सब को कंट्रोल करता है एंटीरियर लोब। दूसरा लोब जो पोस्टीरियर लोब होता है, अच्छा एक और नीचवा में होता है, ये नहीं रहेगा बर्थडे वाला नीचे वाला जो कोनो नहीं खाता है, सब लोग इसी को कहते हैं ना कट कैसे करते केकवा को, तो ये वो और केक है, उस केक को हम लोग कहते हैं लोब को फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ठीक है, तो इसके 4 लोब मेनली, 3 लोब हुए, इंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। पोस्टीरियर लोब सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा, और ये वर्मी से जो जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये वाला जो ये रेगुलेशन कर रहा था वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री स्किल चलने में, बोन ज्वाइंट को भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और ये वाला जो इंटीरियर लोब होता है ये प्लानिंग कराता है, प्लानिंग ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटी, वॉलेंट्री ऐच्छिक। आज हम सीख करके तो आ गए, हम सीख करके आ गए इंटीरियर लोब से। अब कल आपको कह देंगे कि कल आप, आज अभ्यास मैच था इंग्लैंड से इंडिया का, और कल आपको एकदम रियल मैच कल होगा, जो नॉर्मल मैच होता है 20-20 20-20 ओवर वाला कल था। तो क्या करेंगे आपके बुमराह साहब, कैसे बॉल फेंकना है, शिखर धवन साहब, विराट कोहली साहब, ये लोग क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। कल हम लोग को ऐसे मारेंगे, ऐसे बॉल फेंकेगा ना, बाउंसर फेंकेगा ना तो अपर कट कर देंगे, ऐसे सर पे मारेगा ना तो ऐसे झुक के ऐसे मार देंगे, एबी डिविलियर्स वाला सर। तो जो ये स्किल्ड जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब किसके वजह से कर रहे हैं? पोस्टीरियर लोब के वजह से। और लास्ट है ये इसका नाम लिख देते हैं। इस बर्थडे केक का नीचे वाला जो पार्ट जो कोई नहीं खाना चाहता है, सबको कहला कि ऊपर वाला दो ना मर दे, तो नीचे वाला खोखरा जाएगा, वो फाइबर नहीं होता, मुंहों में आ जाला कभी कभी, देख लो बोल लो। तो ये नोड्यूलर दाना दाना जैसी संरचना, गोल गोल संरचना, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। 4 मेन लोब, 1, 2 और 3 लोब हुए। इसका काम क्या है? इसका काम है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट काम है इसका, बॉडी के बैलेंस को यही करता है कंट्रोल। आप पढ़ते हैं ना सेरिबेलम काम करता है, सेरिबेलम तो कैसे काम करता है, तो उसके लोब काम कराते हैं। ये रेगुलेशन ऑफ बोन ज्वाइंट, रेगुलेशन ऑफ मस्कुलर टोन, ये प्लानिंग कराता है वॉलंटरी एक्टिविटी, कल क्या करना है, खेल से, कूद से, सिंगिंग से, कैसे मुंह चलाना है, कहाँ पर नोड ऊपर करना है गाना गाने में, कहाँ दाब देना, कहाँ पतला निकलना, ये सब पोस्टीरियर लोब करता है सेरिबेलम का। और तीसरा मूवमेंट जो आँख का मूवमेंट कराता है, ऐसे ऐसे चलने में, और पी लिए दारू, एकदम ढिभला रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? सेरिबेलम का ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर, उस पर मैसेज तो जा नहीं रहा है, तो सिग्नल जा नहीं रहा, उसको क्या हो गया? स्टिमुलेट ज़्यादा हो गया, अब वो क्या हो जाएगा? तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो मेरी आए, उससे आपको फ़ायदा मिले और अप टू डेट आप रहिए। दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, नया चैनल है, बस यही करना है। अब ब्रेन पूरा ख़त्म हो गया, अब हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाएंगे, स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ाएंगे। अब नर्व पढ़ाएंगे, सीएनएस ख़त्म हो गया, अब हम लोग इस सीएनएस में ब्रेन केवल हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा नहीं वो भी बड़ा ही है, मेरा तो सब 20-20 नहीं उम्मीद करो टेस्ट में। और उसके बाद जो होगा
वो नर्व के बारे में बड़ी मज़ेदार तरीके से, कौन नस कौन तार कहाँ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।